मैनपुरी का नाम कैसे पड़ा? मैनपुरी का नाम कैसे पड़ा? एक प्राचीन नामकरण मैनपुरी का पुराना नाम मैनपुर या मैनपुर माना जाता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र का नाम विभिन्न स्रोतों और स्थानिक नामों के आधार पर बदलता रहा। मैन और पुर शब्दों के संयोग से नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पुर का मतलब नगर या शहर होता है। मैन के संदर्भ में अलग अलग दावे हैं, जिसमें स्थानीय प्रमुखों, ऐतिहासिक पात्रों या जनजातियों के नाम शामिल हो सकते हैं। 2. स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार मैनपुरी का नाम एक स्थानीय नेता या प्रमुख के नाम पर रखा गया था। एक कथा के अनुसार एक प्राचीन युग में यहाँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या राजा रहा, जिसके नाम पर इस स्थान को मैनपुरी कहा गया। 3. भूगोल और ऐतिहासिक संदर्भ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मैनपुरी का नाम मैन और पुरी का अर्थ नगर या स्थान शब्दों के मेल से पड़ा है। इस संदर्भ में मैन का मतलब किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र या जनजाति से जुड़ा हो सकता है और पुरी का मतलब नगर या शहर है। 4. ऐतिहासिक और प्रशासनिक बदलाव। ब्रिटिश काल के दौरान जब मैनपुरी को एक जिला बनाया गया, तब नामकरण की प्रक्रिया में प्रशासनिक और ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान में रखा गया। मैनपुरी उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक जिला है, जिसका इतिहास विविधताओं से भरा हुआ है। इसके विकास का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक विस्तृत और जटिल है। यहाँ मैनपुरी जिले का संपूर्ण इतिहास विस्तृत रूप में प्रस्तुत है। प्राचीन काल। एक वैदिक काल और महाभारत काल। मैनपुरी का क्षेत्र प्राचीन वैदिक सभ्यता और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि इस क्षेत्र का पुराना नाम मैनपुर या मैनपुर हो सकता है। महाभारत के संदर्भ में इसे द्रुपद की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। 2. मौर्य और गुप्त काल। मौर्य साम्राज्य के दौरान, विशेषकर अशोक के शासनकाल में, मैनपुरी क्षेत्र पर प्रभावी प्रशासन था। गुप्त काल 320 से 585 में भी यह क्षेत्र सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। इस काल में कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बने। मध्यकाल। एक तुगलक और लोदी काल। मध्यकाल के दौरान मैनपुरी क्षेत्र तुगलक वंश 1320 से 1414 और लोदी वंश 1451 से 1526 के शासन में आया। इस काल में मैनपुरी ने प्रशासनिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय के दौरान कई किले और ऐतिहासिक भवन बने। 2. मुगल काल। मुगल साम्राज्य के दौरान, विशेषकर अकबर के शासनकाल में, मैनपुरी को प्रशासनिक महत्व मिला। अकबर के प्रशासनिक सुधारों और विस्तार के तहत मैनपुरी क्षेत्र भी शामिल था। शाहजहां और औरंगजेब के काल में भी यहाँ पर कई महत्वपूर्ण निर्माण और प्रशासनिक परिवर्तन हुए। ब्रिटिश काल। एक ब्रिटिश राज की शुरुआत 1801 में मैनपुरी को एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। यह पहले आगरा प्रांत का हिस्सा था। ब्रिटिश राज में मैनपुरी के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे में कई परिवर्तन हुए। यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान कई सड़कों, रेलवे लाइनों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का विकास हुआ। 2. स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मैनपुरी ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस समय जिले में कई क्रांतिकारी गतिविधियां और आंदोलन हुए। मैनपुरी के स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहाँ की धरती स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आधुनिक काल।
एक स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद मैनपुरी उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा बना। स्वतंत्रता के बाद मैनपुरी में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए। आधुनिक समय में यह जिला एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। विकास और आधुनिकता। स्वतंत्रता के बाद मैनपुरी में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में कई सुधार हुए। कृषि और स्थानीय उद्योगों का विकास हुआ और यहाँ की जीवन शैली में भी आधुनिकता का समावेश हुआ। वर्तमान स्थिति। आज के समय में मैनपुरी जिला एक कृषि प्रधान और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ की संस्कृति, लोक कला और ऐतिहासिक स्थल इस जिले को एक अद्वितीय पहचान प्रदान करते हैं। मैनपुरी जिला उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख है, जो अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौतिकताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ मैनपुरी जिले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भौगोलिक स्थिति। स्थान। मैनपुरी जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह जिला पश्चिम में इटावा, उत्तर में कासगंज, पूर्व में फर्रुखाबाद और दक्षिण में एटा जिलों से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल। मैनपुरी जिला का कुल क्षेत्रफल लगभग 3850 वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक विभाजन। केंद्र मैनपुरी नगर जिला मुख्यालय है। तहसीलें। मैनपुरी जिले में 6 तहसीलें हैं: मैनपुरी, करहल, भोगांव, किशनी, सिधौर और संग्रामपुर। ब्लॉक। जिले में कुल 14 विकासखंड हैं। जनसंख्या। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार मैनपुरी जिले की कुल जनसंख्या लगभग 22 लाख थी। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के साथ यह संख्या बढ़ी होगी। भाषा। हिंदी जिले की प्रमुख भाषा है और उर्दू और स्थानीय बोलियां भी यहाँ ली जाती हैं। ऐतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल। मैनपुरी जिले में ऐतिहासिक स्थल हैं कि किले, प्राचीन और स्थापत्य कला के उदाहरण। जिले के प्राचीन किलों और मंदिरों में ऐतिहासिक महत्व है। सांस्कृतिक धरोहर। मैनपुरी की सांस्कृतिक धरोहर में विभिन्न त्योहार, लोक कला, संगीत और नृत्य। यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा और खानपान भी स्थानीय संस्कृति का हिस्सा है। कृषि और उद्योग। कृषि। मैनपुरी जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और मूंगफली की खेती की जाती है। वायु कृषि के लिए उपयुक्त है। उद्योग। जिले में कुछ छोटे और मध्यम आकार के उद्योग हैं, लेकिन कृषि जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। परिवहन और संचार। सड़क। मैनपुरी जिले को प्रमुख राजमार्गों और राज्य मार्गों द्वारा अच्छी तरह से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 91 और कई अन्य प्रमुख सड़कें जिले में हैं। रेलवे। मैनपुरी में रेलवे स्टेशन है जो जिले को प्रमुख शहरों और राज्यों से जोड़ता है। संचार। जिले में मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और अन्य संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा मैनपुरी में स्वास्थ्य। जिले में सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) भी हैं। मैनपुरी जिला अपनी ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधता और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहाँ की जीवन शैली, लोक कला और ऐतिहासिक स्थल इसे एक अद्वितीय पहचान देते हैं। मैनपुरी जिले में कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मंदिर स्थित हैं, जो न केवल धार्मिक आस्थाओं का केंद्र हैं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यहाँ मैनपुरी जिले के प्रमुख मंदिरों की सूची दी गई है। प्रमुख मंदिरों की सूची। 1. कृष्ण मंदिर,
मैनपुरी। स्थान मैनपुरी नगर। विशेषताएं, यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। 2. कालेश्वर मंदिर, मैनपुरी। स्थान मैनपुरी नगर। विशेषताएं, यह शिव मंदिर भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर शिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। 3. गौरी शंकर मंदिर, मैनपुरी। स्थान मैनपुरी नगर। विशेषताएं, भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ की भव्य पूजा और उत्सव विशेष रूप से आकर्षक होते हैं। 4. हनुमान मंदिर, भोगांव। स्थान भोगांव तहसील। विशेषताएं, यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और यहाँ पर हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन होते हैं। 5. राधा कृष्ण मंदिर, करहल। स्थान करहल तहसील। विशेषताएं, राधा कृष्ण की आराधना के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर में हर साल राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। 6. शिव मंदिर, स्थान किशनी तहसील। विशेषताएं, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ की पूजा विधियां पारंपरिक और धार्मिक महत्व की हैं। 7. माता चंडी मंदिर, सिधौर। स्थान सिधौर तहसील। विशेषताएं, माता चंडी के इस मंदिर में विशेष पूजा और भव्य मेले आयोजित होते हैं। यहाँ पर दुर्गा पूजा और नवरात्रि के दौरान विशेष भीड़ रहती है। 8. संतोषी माता मंदिर, संग्रामपुर। स्थान संग्रामपुर तहसील। विशेषताएं, संतोषी माता को समर्पित इस मंदिर में विशेष रूप से शुक्रवार को पूजा अर्चना होती है। संतोषी माता के भक्त यहाँ नियमित रूप से आते हैं। 9. नागेश्वर मंदिर, करहल। स्थान करहल तहसील। विशेषताएं, यह मंदिर नागेश्वर शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के धार्मिक उत्सव क्षेत्रीय महत्व रखते हैं। 10. रघुनाथ मंदिर, मैनपुरी। स्थान मैनपुरी नगर। विशेषताएं, भगवान राम के उपासना के लिए समर्पित यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राम नवमी और अन्य प्रमुख पर्वों पर विशेष आयोजन होते हैं। ये मंदिर मैनपुरी जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ आने वाले भक्तों को शांति, आस्था और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हैं। मैनपुरी जिले में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जो इसके समृद्ध अतीत और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की सूची दी गई है। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। 1. मैनपुरी किला। स्थान मैनपुरी नगर। विशेषताएं, मैनपुरी किला एक प्राचीन किला है जो स्थानीय ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह किला एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य केंद्र था और इसके अवशेष आज भी वहां की ऐतिहासिकता की गवाही देते हैं। 2. राजघाट। स्थान मैनपुरी नगर। विशेषताएं, यह स्थल गंगा नदी के किनारे स्थित है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई पुरातात्विक और धार्मिक अवशेष पाए गए हैं। 3. रघुनाथ मंदिर के पास पुरातात्विक स्थल। स्थान मैनपुरी नगर। विशेषताएं, रघुनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पुरातात्विक उत्खनन के दौरान कई ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं, जो इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास को उजागर करते हैं। 4. कालेश्वर शिव मंदिर। स्थान मैनपुरी नगर। विशेषताएं, कालेश्वर मंदिर के परिसर में कई पुरानी संरचनाएं और ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं, जो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। 5. गौरीशंकर किला।
स्थान भोगाव तहसील। विशेषताएं। यह किला स्थानीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ के किले के अवशेष इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। 6 नलहौरा किला। स्थान नलहौरा गांव, मैनपुरी। विशेषताएं। यह किला मैनपुरी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ के अवशेष प्राचीन काल की सैन्य और प्रशासनिक संरचनाओं को दर्शाते हैं। 7 संतोषगढ़। स्थान किशनी तहसील। विशेषताएं। संतोषगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है जो प्राचीन अवशेषों और पुरानी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 8 फतेहगढ़ किला। स्थान फतेहगढ़, मैनपुरी। विशेषताएं। यह किला भी मैनपुरी जिले का एक ऐतिहासिक स्थल है जो पुराने समय के वास्तुकला और प्रशासनिक महत्व को दर्शाता है। अन्य ऐतिहासिक स्थल। पुराना मैनपुरी किला। पुराने मैनपुरी किले के अवशेष मैनपुरी नगर में स्थित हैं और इसका ऐतिहासिक महत्व है। मानेर किला। मानेर गांव में स्थित यह किला भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ के अवशेष प्राचीन काल की स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। ये ऐतिहासिक स्थल मैनपुरी जिले की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ की समृद्ध इतिहास और परंपराओं को दर्शाते हैं। इन स्थलों पर जाकर आप मैनपुरी के इतिहास और संस्कृति के बारे में अधिक जान सकते हैं। मैनपुरी जिले की ऐतिहासिक घटनाएं इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाती हैं। यहाँ मैनपुरी जिले की प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां दी गई हैं। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। 1 मैनपुरी का स्थापना। तिथि 1801। घटना। मैनपुरी को ब्रिटिश राज के दौरान एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। इससे पहले यह आगरा प्रांत का हिस्सा था। यह प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और इसका विकास ब्रिटिश शासन के तहत हुआ। 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तिथि 1857। घटना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मैनपुरी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह में मैनपुरी के स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। 3 स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता। तिथि 1940। घटना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मैनपुरी में कई प्रमुख नेताओं और क्रांतिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियां की। 4 मैनपुरी जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाएं। तिथि। विभिन्न तिथियां। घटना। मैनपुरी में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाएं भी हुई हैं, जैसे कि प्रमुख मंदिरों का निर्माण और ऐतिहासिक उत्सव। इनमें कई मंदिरों की स्थापना, ऐतिहासिक पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। 5 आध्यात्मिक आंदोलनों का प्रभाव। तिथि 19वीं और 20वीं सदी। घटना। मैनपुरी में आध्यात्मिक और धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव भी देखा गया, जिसमें विभिन्न धार्मिक गुरुओं और नेताओं ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की और समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। 6 मैनपुरी में औद्योगिक और शैक्षिक विकास। तिथि 20वीं सदी के मध्य। घटना। स्वतंत्रता के बाद मैनपुरी जिले में औद्योगिक और शैक्षिक विकास हुआ। नए स्कूल, कॉलेज और औद्योगिक इकाइयों से जिले में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आया। 7 प्राकृतिक आपदाएं। तिथि। विभिन्न तिथियां। घटना। जिले में कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं भी घटी हैं, जैसे कि बाढ़ और सूखा,
जो क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। 8. विकास योजनाएं और सुधार। तिथि 21वीं सदी। घटना हाल के वर्षों में मैनपुरी जिले में विभिन्न विकास योजनाएं और सुधार किए गए हैं, जैसे कि आधारभूत ढांचे में सुधार, कृषि और शिक्षा में निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। इन घटनाओं ने मैनपुरी जिले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया और इसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। मैनपुरी जिले में मुस्लिम समुदाय से संबंधित कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मुस्लिम स्थलों की जानकारी दी गई है। प्रमुख मुस्लिम स्थल। 1. जामा मस्जिद, मैनपुरी। स्थान मैनपुरी नगर। विशेषताएं। यह मस्जिद मैनपुरी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण कई दशकों पहले हुआ था और यह स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। 2. तलवंडी शरीफ, मजार शरीफ। स्थान तलवंडी गांव, मैनपुरी। विशेषताएं। यह स्थल स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मजार है। यहाँ पर श्रद्धालु विशेष अवसरों और धार्मिक पर्वों पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। 3. दर्द मियाँ का मजार। स्थान मैनपुरी नगर। विशेषताएं। दर्द मियाँ का मजार एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। 4. अलहुदा मस्जिद। स्थान मैनपुरी नगर। विशेषताएं। अलहुदा मस्जिद एक प्रमुख मस्जिद है जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज अदा करने का स्थल है। यह मस्जिद धार्मिक और सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र है। 5. कुर्बान शाह बाबा की दरगाह। स्थान मैनपुरी के आसपास के क्षेत्र। विशेषताएं। यह दरगाह क्षेत्र के मुसलमानों के लिए एक प्रमुख स्थान है। यहाँ पर हर साल उर्स और अन्य धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें भक्तजन अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। 6. शाह सैयद मकबरा। स्थान मैनपुरी के बाहरी क्षेत्र। विशेषताएं। यह मकबरा एक ऐतिहासिक स्थल है जो मुस्लिम संत के सम्मान में बनाया गया है। यहाँ पर धार्मिक श्रद्धा और सम्मान के लिए भक्तजन आते हैं। 7. फतेहपुर की मजार। स्थान फतेहपुर गांव, मैनपुरी। विशेषताएं। यह मजार स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां विशेष धार्मिक अवसरों पर भीड़ उमड़ती है। निष्कर्ष। मैनपुरी जिले में मुस्लिम धार्मिक स्थलों की एक समृद्ध विविधता है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाती है। ये स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण हिस्से भी हैं। इन स्थलों पर जाकर आप स्थानीय मुस्लिम समुदाय की धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक महत्व को समझ सकते हैं।